शांति। आज मीठे बाबा हमें समझाते कि बच्चों, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी घर को भी संभालना है और अपनी रूहानी जिम्मेदारी को भी समझना है। बाबा कहते कर्म संन्यास नहीं करना है और गृहस्थी में रहते हुए हमें बाप समान बन के मायाजीत बनना है। और बाबा आज हमें संगम युग का महत्व यही है कि जो संपूर्ण ज्ञानी और योगी बनेगा वही संगम युग का महत्व प्राप्त कर सकता है, संगम युग से प्राप्ति कर सकता है। और बाबा ने बताया कि अन्न का बहुत ध्यान रखना है। जैसा अन्न वैसा मन, और फिर जैसे पानी वैसे वाणी बन जाती है। तो अशुद्ध के हाथ का अन्न नहीं खा सकते हम। तो बाबा ने आज विशेष कहा है कि अन्न दोष पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आत्मा का रथ है शरीर। तो हम शरीर में जिस फीलिंग में बनाया हुआ भोजन डालेंगे उसी अनुसार हमें अंदर से फीलिंग आती है। तो अन्न की शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम बनना चाहते हैं, बाबा की शिक्षाओं पे चलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम योगी के हाथ का, बाबा की याद का खाना नहीं खाते तो हमें बहुत तकलीफ होती है दिन भर धारणा करने में। हमें तमोप्रधान वातावरण खींचता है। इसलिए बाबा कहते बच्चों, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। तो अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से मना आत्मिक स्मृति से खान पान मनसा वाचा कर्मणा का सबका ध्यान रखना है। तभी हम ऊंचा पुरुषार्थ करके बाप समान बन सकते हैं। तो आइए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर। आज है 14/12/22 प्रातः मुरली। महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, लेकिन यह अहंकार अभी तुम्हें यह त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। गृहस्थ, इसलिए क्या किया, शंकर के तीसरी आँख खुलने से विकर्मों का विनाश या विनाश कहते हैं। विनाश माना दुखों का नाश, विनाश माना बुराई का नाश, ये समझना है। तो मेरा तीसरा नेत्र माना आत्मिक ज्योति खुली है। ये दो नेत्र है वो तो दुनिया को देखने के लिए है। तीसरी आँख माना मुझे आत्मा का, जो मुझे आत्मज्ञान मिला है। मुझे स्मृति आई है कि इस रथ को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ। ये रथ मेरा बदलता रहता है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, परमात्मा की लाडली संतान हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते ये अलंकार तुम ब्राह्मणों को अभी नहीं दे सकते, क्यों, तुम पुरुषार्थी हो। फिर प्रश्न है, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किसी एक बात की संभाल करनी पड़ेगी। उत्तर, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म संन्यास नहीं बनना है, कर्म संन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज ज़रूर रखना है। ऐसे नहीं कि हम घर में रहते ही बस ध्यान करते रहे और अपने कर्तव्य कर्म नहीं करे, ये नहीं करना है। दुनिया ने क्या समझा, भगवान को खोजने के लिए समाज से बाहर जाओ, स्त्री से दूर जाओ, लेकिन उससे उनको भगवान की प्राप्ति तो नहीं हुई ना। नहीं तो दुनिया में दुख खत्म होना चाहिए था ना। तो इसलिए बाबा कहते घर में ही रहना है। हमें संन्यास किस चीज़ का करना है, मन बुद्धि के अंदर से तमो प्रधानता का संन्यास, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष का संन्यास, दूसरे के प्रति आत्मिक व्यवहार माना प्रेमी भाव से दूसरे को आत्मा देख के चलना है, भले वो कैसा भी है। लेकिन हमें मालूम है कि उसका रोल ऐसा है, उसको इस ड्रामा में इसी तरह से रोल मिला है और हमारी हिसाब किताब भी है। तो जो जैसे हमारे साथ व्यवहार करेगा उसमें उसकी गलती नहीं है, हमने किया हुआ हमें रिटर्न आ रहा है, ये ध्यान में रखिए। इसीलिए कर्म नहीं छोड़ना है, किसी के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है, अशुद्ध के हाथ का खाना। जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है, जो अभी भी पतित मन के साथ ही रहते हैं, देह भान में ही रहते हैं, उनके हाथ का खाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये बात को गहराई से पकड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं उत्तर में, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन
परहेज जरूर रखना है। तुम कर्म योगी हो, हाँ, तुम कर्म भोगी नहीं हो। कर्म योगी माना कर्म करते करते कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बाबा करा रहा है, बाबा की शक्ति से हम चल रहे हैं, बाबा के 1000 भुजाएं मेरे साथ है ना। तो गाना भी है ना, मेरे साथ साथ चलते हैं बाबा। तो कैसे चलेंगे मेरे साथ साथ? मेरे स्मृति में है कि मैं शिव शक्ति हूँ, पांडव सेना हूँ, मैं आत्मा करण हार है, बाबा करावन हार है। हाँ, करण करावन हार। तो बाबा हमारे साथ 1000 भुजाओं से जुड़ा है, इसलिए देखो देवियों को कितने हाथ दिखाते हैं, फिर विष्णु को भी कितने हाथ दिखाते हैं। तो ये बात को समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म में फंसने वाले नहीं हो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यदा यदाश्य धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म्यानं सृजम्यहम्। अब ये श्लोक्स तो बोलते हैं लेकिन इसका अर्थ तो समझना पड़ेगा ना। हाँ, यदा यदाश्य धर्मस्य माना जब जब इस धरती पे कलयुग के अंतिम क्षण में बहुत दुख होगा, बहुत पाप कष्ट होगा, तभी भगवान इस धरती पे आत्मा के पुनर्धर्म की स्थापना करने आते हैं, ना कि शरीर के ना कि ये धर्म जाति भेद का। इसका अर्थ समझना पड़े। तभी बाबा कहते हैं, तभी भगवान आते हैं, अधर्म की वृद्धि होती है, बराबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा। तो निंदा तो क्या, स्वधर्म को ही भूल गए ना हम तो केवल देह भान में आ गए, हिंदू मुस्लिम गरीब गोरा काला छोटा मोटा इसमें ही फंस गए ना हम तो आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, हर एक शरीर में आत्मा बैठी है, ये तो हम भूल ही गए। तो इसीलिए बाबा कहते क्या हुआ, धर्म की निंदा हो गई। ग्लानि माना निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है, बहुत दुख है। मौत सबका सामने खड़ा है, विनाश के लिए मुसल माना सब मिसाइलें बॉम्ब बारूद भी तैयार है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने ब्रह्मा द्वारा। आदि सनातन धर्म कौन सा है? देवी देवता आदि सबसे प्रथम, सनातन माना उसका आदि अंत नहीं होता है। हम शरीर बदल गए, हमारे रोल बदल गए, युग बदल गया, तो भी मूर्तियों के रूप में अभी भी देवी देवता को याद करते हैं, है ना, उनके पास मांग करते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं। तो देवी देवता धर्म कैसा है? आदि सनातन है। उसका आदि और अंत बाबा ही बताता है। शुरुआत सतयुग से होती है लेकिन वो खत्म नहीं होता है, वो हमेशा चक्र फिरना है। आदि सनातन धर्म की स्थापना करने बाबा ब्रह्मा द्वारा आते हैं, है ना, और शंकर द्वारा विनाश। शंकर माना इसका अर्थ पहले समझे। शंकर माना सभी शंकाओं का, झूठे जो लेयर चढ़े थे हमारे मन बुद्धि पे, उसका नाश हो जाता है। हम देह भान में फंसे थे। हाँ, हम भगवान को सब में ढूंढ रहे थे, कण कण में, सब में, देवी देवताओं में, ऋषि मुनियों में, पेड़ों में, पत्तों में, तत्वों में, सब में भगवान है कह के उसको ही पूजा कर रहे थे। हाँ, तो ये क्या था, हमारे पास अचूक एकदम पक्का सत्य ज्ञान ही नहीं था। तो क्या था ये, जब हमारे पास कोई डाउट होता है, कब हमें, जब हर कोई चीज़ का एक्यूरेट ज्ञान नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये तो शंका युक्त रहता है, ये तो हमेशा संशय में ही रहता है, ये तो भटका हुआ ही रहता है। तो शंकर माना हर चीज़ का, हमारे हर असत्य का निरसन होना और निराकार का सत्य परिचय प्राप्त होना, और मेरा निराकार से क्या रिश्ता है उसका एक्यूरेट मालूम होना, ये है शंकर की अवस्था। माना अभी हमारी सब कर्म करते हुए इसी दुनिया में बैठे हैं, लेकिन विकारों को समझ गए हैं, तो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश कर्म नहीं करते हैं। तो हमारे अवस्था कैसी है? ध्यान की अवस्था है। माना हमारा ध्यान कहाँ है? सुख शांति पे, हमारे आत्मा के निजी गुण को चार्ज करने में। तो बाबा के साथ कनेक्शन है, निराकार के साथ ही लगन है। तो क्या हो गया? शंकर हो गया हम, शंकर द्वारा विनाश। माना ध्यानस्थ अवस्था है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से परे है। एक ही शंकर को देखो, किसके सामने क्या है उसका? केवल शिवलिंग से प्यार है उसको, है ना, और ये दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, वस्त्र भी नहीं उसके शरीर पे, और ध्यानस्थ अवस्था है। तो ये चीज़ को समझना है, शंकर देवता का अर्थ समझना है, उसका वैसा क्यों है शरीर। तो
शंकर माना मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्शन, बाबा के साथ योग, बाबा को साथ लेना, बाबा को स्वीकार करना कि वही मेरे लिए सुख दाता है, सद्गति दाता है। ये जब हमारी अवस्था होगी तभी ये दुनिया का कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता। तो उसके गले में क्या है? नाग है, सांप है, विष है, फिर भी विष उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस तरह से। और सिर पे क्या है? शंकर के ज्ञान की गंगा है। तो उसमें से क्या है? गंगा बह रही, मना निरंतर बाबा के ज्ञान के मुरली के चिंतन में, मंथन में, अभ्यास में रहना है और हर कर्म करते हुए। इसलिए वो ध्यान अवस्था में बैठे हैं ना। तो इसका अर्थ समझना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। तो विष्णु माना श्री नारायण और लक्ष्मी का दो रूप है। ये एक का ही, ये दोनों का ही कर्तव्य कर्म जिसके अंदर दिखा है वो है विष्णु का रूप। इसलिए उसको चार भुजाएं दी विष्णु को, है ना। और उसके में क्या दिया? कमल दिया और गदा दी और शंख दिया। और सब ये सब समझना है क्योंकि ये हमारे अभी के अलंकार है। हाँ, गदा माना जो भी देहाभिमान है उसको अपने नीचे उतार के रख देना है। अलग अलग अर्थ निकलते। कमल पुष्प समान माना इसी गंदी दुनिया में, इसी दुख की दुनिया में रहते हुए अपने को सब कुछ समझते हुए आत्मा अभिमानी बनना है। और ज्ञान का शंख अपने मन में, अपने वाणी से सबको करते रहना है। प्रथम स्वयं की सेवा करनी है, अटेंशन में रखना है, देहाभिमान में देही आत्मा अभिमानी रखना है स्वयं को। और सबको भी ये ज्ञान का ध्वनि करना है, शंखनाद करना है। फिर मनसा से करो, कृति से करो, वृत्ति से करो, करते रहना है ना। और तलवार से क्या करना है? स्वदर्शन चक्र विष्णु के हाथ में है, स्व का दर्शन करना है। बाबा कहते हैं ना बच्चों, तू जितना तुम चिंतन मंथन करोगे तुम ऐसे बनोगे, है ना। तो अटेंशन रहेगा। इसलिए मुरली के हर गहराई, हर शब्द की गहराई को उतरना है। तो बाबा ने कहा आदि सनातन धर्म की स्थापना करने ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर ये तीन कर्तव्य अभी चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण हो, जानते हो, अभी हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी शिव बाबा के हम पोत्रे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। शिव बाबा का एक प्यारा बच्चा कौन? ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा कहते हैं पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम करते हो। यह है बेहद का ज्ञान, बेहद का ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया माना दुख, कष्ट स्वाहा होना है। इस यज्ञ के बाद फिर क्या होना है? कोई यज्ञ नहीं होता, क्योंकि तुम सुख शांति होती है तो क्यों मांगेंगे फिर। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं रचते हैं। यह यज्ञ है विघ्न हटाने के लिए। यह तो बहुत भारी विघ्न है, इसमें पूरी दुनिया का परिवर्तन है। इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए ना। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है वो सब स्वाहा होनी है। परिवर्तन निश्चित है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। रुद्र क्या है? बाबा का बाबा का कौन से रोल है? बाबा बाप है, सदगुरु है, सदगुरु है, बाकी तो है ही माता पिता बंधु सखा, वो तो रिश्ते हैं ही। लेकिन रुद्र माना क्या है? बाबा धर्मराज भी है। महाकाल रुद्र कहते हैं ना, महाविनाशी, विनाशकारी। क्या विनाश करता है? दुखों का। तो जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकार है। इसका सच्चा नाम क्या है इस यज्ञ का? शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते मुझे शिव बाबा कहते हैं। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। माना बाबा अभी बाप सदगुरु टीचर बन के हमारे ऊपर सारे उनके खजाने हैं बाबा के पास, जो भी हमें लुटा रहे हैं, तो हमें वो लेने के योग्य बनना है। बाबा कहते हैं यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र। आत्मिक ज्योति जग जाती है, तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहाँ तीसरा नेत्र की दरकार सतयुग में नहीं है। वहाँ पे तो नेचुरल आत्मिक भान में ही सब रहते हैं। आत्मिक भान में रहना मतलब क्या?
उसी गुणों में स्थित है, शांत है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र है, सत्य के साथ है, ज्ञानमय अवस्था है, प्राप्ति है, सुख शांति है। तो ये क्या है? आत्मिक भान में रहना। कहा सतयुग में। बाबा कहते हैं बच्चे, वहाँ त्रिनेत्र की दरकार नहीं, परंतु तुमको तो दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थी माना आत्मा इस रथ में विराजमान है। और कभी हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी होती है, कभी फिर कुछ ग्रहण लग जाता है तो ऊपर नीचे होता है पुरुषार्थ। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों को अलंकार भी नहीं दे सकते और तुम्हारा कोई चित्र भी नहीं दिखा सकते। बाबा कहते हैं क्या होता है, फिर ज्ञान में अच्छे चलते हैं, फिर क्या होता है, भाग भी जाते हैं। इसीलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए हैं। किसको दिए? हमारे सारे अलंकार किसको दिए? विष्णु को दिखा दिए, है ना। लेकिन ये है ब्राह्मणों के अलंकार। तो मीठे बाबा कहते हैं तो देवताओं के पास थोड़ी शंख चक्र गदा आदि है। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको सुना है। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया, सुदर्शन चक्र से फलाने को मारा, यह किया वो किया। अभी सुदर्शन चक्र को क्या मारना है? काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष अहंकार देह भान को मारना है ना। तो बाबा कहते, बाप कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। देवता तो अहिंसा परम धर्म है ना। एक तरफ गाते भी है, क्या गाते हैं? श्री कृष्ण कैसा है? संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न, है ना। अहिंसा कैसा है श्री कृष्ण? सर्वगुण संपन्न है। कैसा श्री कृष्ण है? याद करो, क्या है श्री कृष्ण का गायन? माना हमारे संपूर्ण रूप का गायन क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा माना अपने आत्मिक गुणों से ही आचरण होगा। अहिंसा परम धर्म, हाँ, माना मन में भी हिंसा नहीं होती, माना मन में भी अशुद्ध संकल्प नहीं है। तो इतना हमारी शुद्धि है। तो बाबा कहते हैं फिर देवताओं को ही अहिंसा परम धर्म भी कहते हैं। अभी श्री कृष्ण के लिए कहते चक्र से सबको मार दिया, सुदर्शन चक्र से। लेकिन बाबा समझाते हैं श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करने कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। ये भक्ति मार्ग में किसने बनाए? तुमने ही बनाए जब पुजारी बने थे। तो बाबा कहते अभी इसका अर्थ तुम्हें ही सबको समझाना है। बाबा कहते वह ही गीता सुनाते, वह ही गीता सुनाते, राजयोग सिखलाते, वो बाबा है। वह ही फिर किसको मारते हैं? बाप को तो याद करते ही इसीलिए है कि आकर पति दुनिया को पावन बना। बाबा ने गीता में जो रोला कर दिया है उसके बारे में भी बताया कि एक तरफ कृष्ण को बोला युद्ध करता है, दूसरी तरफ बोला गीता सुनाता है। वो कैसे हो सकता है? हाँ, ये सब बाबा के बाबा है, वो बाबा को नहीं जानते, बाप को भूल गए। तो ऐसे बच्चों के लिए दिखा दिया कि बच्चों ने किया है, लेकिन बाबा ने किया है तभी बच्चे बने हैं, ये समझना है। बाबा कहते बच्चे मैं राजयोग सिखाता हूँ पावन बनाने के लिए। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल हूँ, तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। हाँ, कितनी सुंदर है देखो अमर कथा। बाबा कहते हैं वह तो शिव शंकर को एक कह देते हैं, शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वह कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि का चक्र का राज तुम्हें समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास नहीं है। बाप धनी को न जानने के कारण अर्पण बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा ही नहीं है, ना रोना पीटना, कुछ भी नहीं। इसलिए मोहजीत राजा की कथा सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कैसा मोहजीत हो गया? कथाएं तो ढेर है, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं बना दी। तो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है ना। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसी को नहीं मिला। अब बाप ने तुम बच्चों को खुद का परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है, सेवा करनी है। सन शो फादर्स, बाप का तो बच्चे ही करेंगे ना शो। तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप है, एक होता है शरीर का पिता लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक माना आत्मा की दुनिया में हम आत्मा का पिता, जिसको सभी गॉड फादर कहते हैं, जिसने ही यह बेहद का रचना रची है। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही
स्वर्ग की रचना रचने वाला भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको यह राज्य किसने दिया? कलयुग में, कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक नहीं है। हाँ बाबा क्या कहते हैं? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं। यह तो रावण का राज्य है। खुद भी कहते हैं हमको रावण राज्य से लेके राम राज्य में लेके चलो, रावण राज्य से छुड़ाओ। रावण को जलाते हैं तो रावण कौन है? सबके अंदर बैठा है क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देह का मेरा मेरा, ये मेरा ये वो मेरा। तो ये क्या है? झूठी माया झूठी काया। तो ये राम राज्य है। इसलिए गाते हैं हे भगवान हमें छुड़ाओ। बाबा कहते हैं बच्चों नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग, त्रेता रावण राज्य है द्वापर, कलयुग रावण। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है। विकार शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं। ताज तख्त आदि वही है, सिर पर चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है। सोने हीरे के महल जब नीचे चले जाते हैं पूजा के लिए, कितनी भारी मंदिर बनाया है। भक्ति मार्ग में आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता। अपने अगर मैं बनूँ तो फिर तुम्हें पूज्य कौन बनाएगा? मैं ना पतित बनता ना पावन बनता। मैं तो सदा शिव हूँ, एक निरा। बाबा कैसा है? निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, जन्म मरण में आता ही नहीं। बाबा कहते पतित तुमको रावण बनाते हैं, माना तुम्हारे अंदर के विकार जिसको जलाते आते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते, उसके 10 शीश भी दिखाते हैं रावण के। लेकिन ये क्या है? ये तुम्हारे अंदर के विकार है। काम क्रोध ईर्ष्या मोह लोभ अहंकार, और उसके बाल बच्चे अनेक हैं। तो स्त्री के अंदर 5 विकार ज़्यादा रहते हैं, पुरुष के अंदर 5 विकार ज़्यादा। जैसे देखते हैं ना, स्त्री के अलग होता है लगन अटैचमेंट, उसके अंदर शक्ति भी बहुत है। नहीं तो बच्चे को कैसा पैदा करेगी? तो अलग अलग बातें हैं ना, ये आपने समझी होगी राजयोग कोर्स में। तो बाबा कहते हैं इस समय पाप आत्मा की दुनिया है। गाते भी है पतित पावन आवो, किसको कौन बुलाता है ये भी नहीं समझते। कह देते पतित पावन सीताराम। तो झट क्या होती है? त्रेता वाले रामचंद्र के पास बुद्धि जाती है, वो तो सीताराम है। मुझे तो राम नाम सत्य कहते हैं, क्योंकि बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है ना। तो अब ये बातें समझनी है। अब वह तो पतित पावन नहीं है, वो रामचंद्र है, वो द्वापर से राज्य करते हैं। बाबा कहते हैं बाप ये सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदी हो, जो रावण के चंगुल में फंस गई है। एक की बात नहीं है, तुम सभी आत्माओं की यही अवस्था है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसे बात है ही नहीं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है भारत। उन्होंने यहाँ आकर ही तुम्हें पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सभी तमो प्रदान हो गए हैं तो बाप को ही याद करेंगे। इब्राहिम बौद्ध आदि सब इस समय यहाँ धरती पर हाजिर है। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस भी कैसे जा सकता है ऊपर? सभी इस समय कब्र दाखल है। बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं, इसलिए उसके पास ही सब कहते हैं भगवान हमें सदगति दो, सद्बुद्धि दो। तो अभी समझना पड़े कि भगवान की रीति से हर चीज़ की विधि है ना। तो बाबा कहते सतयुग में भारत पवित्र था। देवताओं के आगे गाते भी है आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। हम विकारी हैं, इस समय सब विकारी है, सबको निर्विकारी बनाने बाप आता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, ना कि पानी की नदियाँ। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं तुम हो, शिव शक्ति सेना हो। शिव से ज्ञान का कलश तुम्हें मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध बनो। कर्म भी जरूर करना है, यह तुम्हारा कर्म योग है। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। वो समझते घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते, इसलिए कर्म संन्यास है। वह तो फकीर ठहरे, अन्न तो विकारों का पेट में पड़ता है। बाबा सन्यासियों की बात कहते हम तो अग्नि को हाथ नहीं लगाते, हम अनाज नहीं पकाते, तो हमें भगवान प्राप्ति होगी नहीं। भीख मांग के खाना
माना कौन कैसे मन से बनाता है, किसके घर में कैसा धन आता है, तो वो सारा प्रभाव अन्न पे होता है, तो क्या उसमें होगा प्राप्ति। तो बाबा कहते इसलिए और भी अधोगति हो गया और ही दुख हो गया। वैसे तो संन्यास धर्म तो द्वापर युग से है, तो अभी तक क्यों सुख नहीं आया दुनिया में, ज़्यादा ही तकलीफें बढ़ गई ना। तो ये बात को समझना है, संन्यास किस चीज़ का करना ये समझो। तो बाबा कहते हैं बच्चों, अन्न तो विकारियों का ही पेट में पड़ता है, तो अन्न दोष लगता है। पतित घर से भला निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में ही लेना पड़ता है ना। क्योंकि बाबा कहते भले संन्यास किया, तुम दुनिया से न्यारे भी हो गए, लेकिन भगवान को तो एक्यूरेट नहीं जाना ना। संन्यास किस चीज़ का करना था वो तो नहीं जाना, वो तो देह भान में रख के बाबा कहते क्या फ़ायदा हुआ, और भी पतितों के घर में ही पुनर्जन्म होगा फिर। इसीलिए बात को समझना है। बाबा कहते जितना हो सके उतना अपने को पतित दुनिया से, पतित अनाज से बचाते रहो, पतित घर में ही भला। फिर बाबा कहते देखो बच्चों, तुमको भी अन्न अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को इस बातों से बचाते रहो तो आगे बढ़ोगे। कोई देखो, हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं, हमारा शरीर अगर बीमार है तो डॉक्टर कितनी बातें बताते हैं ना, कि भाई ये दवाई मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन ये चीज़ का भी परहेज करिए, ठीक से आराम करिए, ये चीज़ नहीं खाइए, तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर दवाई का असर होगा। ये तो होगा शरीर के लिए। वैसे आत्मा बीमार है कितने युगों से, है ना। कहते ना युगे युगे 28 विठेवरी उबा, ये है ना महाराष्ट्र में गायन। तो द्वापर युग से माना 2500 साल से आत्मा ऐसे अधोगति को प्राप्त हुई है। तो अगर अभी बाबा हमारा वैद्यनाथ है ना, अमरनाथ है, हाँ, पाप कटेश्वर है, भोलेनाथ है ना, अमृत पिलाने वाला सोमनाथ है। तो बाबा हमें क्या देता है अभी, इसके लिए दवाई देता है कि बच्चे तुम जल्दी जल्दी ये दुखों से छूटने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो मुरली, एक तो अमृत वेला, एक तो धारणा ज्ञान की, फिर आत्मा भान में आना। अच्छा, आत्मा शुद्ध पवित्र है तो आत्मभान में आने से क्या होगा, बाबा से कनेक्शन होगा, क्योंकि बाबा शुद्धि का शक्ति का सागर है ना, वो सदा ही पावन है। तो पावन के साथ बुद्धि योग कब लगेगा, हम भी ऐसे साफ सुथरे मन से बनेंगे तभी, है ना। तो मन कहाँ रहता है, आत्मा में। आत्मा कहाँ है, शरीर में। तो शरीर में ऐसे अशुद्ध अन्न डालेंगे तो आत्मा को उसकी वाइब्रेशन मिलेगी, तो आत्मा कैसे शुद्धि में जा सकती है फिर। तो ये बातें बहुत गहरी है। धारणा करते चलो, मुरली सुनते रहो, अमृत वेला करो, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चलेगा कि मुझे अशुद्ध अन्न और अपवित्र आत्माओं के हाथ का भी नहीं खाना है। इसके बड़े गहरे अर्थ है, इसका बड़ा राज है। ये हमारे आत्मा के बीमारी को नष्ट करने के लिए, आत्मा को लगे हुए दुखों से छूटने के लिए, ये वैद्यनाथ परम प्रिय बाबा ने, सदगति का ज्ञाता, सारे सुखों का ज्ञाता, उसने हमें ये सारे इलाज बताए हैं, इसके लिए दवाई बताई। तो हमें परहेज तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मैं सबको एक जैसा देता हूँ, लेकिन जो करेगा वही पाएगा। मैं किसी को राजा नहीं बनाऊंगा। राजा तो अपने मेहनत से, अटेंशन से, पुरुषार्थ से ही बनेंगे। तो ये बात को समझना है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इतना बेहद का राज्य लेते हो तो ज़रूर कुछ तो परहेज रखना पड़ेगा। सुख शांति मिलनी है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे कुल का ही कल्याण होना है ना। तो भले हम एक ने ध्यान रखा तो क्या बड़ी बात है। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, जितना हो सके तुमको अनाज असर करेगा, हाँ, तो तुमको अपने अनाज का परहेज रखना है। अन्न का, पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। बाबा क्या कहते, फिर से पढ़ती हूँ। तो बाबा कहते अन्न दोष लग जाता है तो फिर तुमको भी अन्न असर करेगा, इसीलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है खान पान के लेके, एक भाई ज्ञान में आता है, दूसरा नहीं आता है, ऐसे बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो ज़रूर कुछ तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे, समझाते समझाते आखिर उनकी बुद्धि में आएगा कि यह बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो बहुत संख्या बढ़ जाती है। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं ना, और धर्मों में चले गए हैं। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी। राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। उसके हाथ में क्या दिया, राम के बाण दिया, और वो बाण और वो
दे दिए। तो इसीलिए बाबा कहते क्षत्रियों की निशानी राम को दे दिए। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। आत्मा का योग लगता है परमपिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हठ योग करते हैं। यह थोड़ी ही कहते हैं परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। नहीं, वो तो जानते ही नहीं है परमात्मा को। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो बच्चों, तो आत्मा के अंदर के सारे बुराई गंदगी कष्ट खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप तुम्हारे सामने आए हैं, बैठ के समझाते बच्चे दुनिया का हालत देखो क्या हो गया है। तुम हो विश्व के मालिक, अब बगर बेगर बन पड़े हो। अभी बेगर माना खुद को भूल गए हो, फिर बेगर्स टू प्रिंस बनना है। भारत बेगर है ना, अभी कितना दुख है। पतित राजाए पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। इसी का यही साक्षी है, यही प्रूफ है। क्या है, अभी दुनिया में जितने भी श्रीमंत है तो क्या करते हैं, आखिर कहाँ जाते हैं, मंदिरों में ही जाते हैं ना। इसलिए बाबा कहते तुम ही ऐसे थे देवी देवता। इसलिए अभी जो कलयुग में भी जो बड़े बड़े बहुत पैसे वाले हैं जो भी है, लेकिन तुम्हारे ही मंदिर में तो पूजा करते हैं ना। वही हम घरों में भी कितने बड़े बड़े मंदिर बना के रखे हैं ना सारे श्रीमंतों ने। तो ये बात समझने की है। बाबा कहते देखो पतित राजाए पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। तुम सतयुग में महारानी थे ना, महाराजा थे ना, तो अभी तुम्हारा देवता के रूप में गायन होता है। देवता तुम कैसे बने ये तो तुम्हें जानना है। निरंतर बाबा के साथ योग लगाया, बाबा से शिक्षा पे चलते रहे, तो बाबा है महादेव, तुम सब हो देवी देवता। निराकार शिव बाबा की पूजा भी करते हैं। ज़रूर उसने कुछ किया होगा ना, इसलिए तो शिव बाबा की पूजा करते हैं। कितने मंदिर है शिव बाबा के भी। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी आकर तुम्हें बाबा ने राजयोग सिखाया था। तुमको अनेक बार राजाई दिलाई है और तुमने फिर खेल खेलते खेलते गवाई भी है। अब फिर शांति धाम और सुखधाम को याद करो, सुखधाम को भूल जाओ। हाँ, किसको भूलना है, दुख धाम को भूल जाओ। सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ, क्योंकि ये दुख धाम का विनाश जरूर होना है। यहाँ से काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष बुराई जरूर हटनी है। माना यहाँ से बुराई का विनाश होना है। तो हम पहले अपने मन में से संस्कारों से हटाए भाई, तभी तैयार हो जाएगा गेट अपने लिए, है ना। तो बाबा जब दुख आएगा प्रॉब्लम आएगा तभी तो सब भगवान के पास आने ही वाले हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। तो प्राप्ति भी उतनी ही होगी। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी ही भगवान को पहचानो, तभी प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। प्रथम 100 पे राज्य करना है। हाँ, अनात्मिक गुणों के अंदर व्यवहार, आत्मिक गुणों के अंतर्गत रह के ही व्यवहार करना है। तो दृष्टि कृति कर्म कैसे, सातों आत्मा के गुणों के अंदर रहते हुए करना है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी है कि अपनी राजधानी सुख शांति की अभी श्रीमत पर स्थापन हो रही है, परंतु ये सारा खेल गुप्त है। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है माया जीत जगत जीत। माया क्या है, रावण क्या है, तुम समझ गए हो। 5 विकारों पर जीत पानी है बाप। 5 विकार कौन से, मुख्य जो होते हैं ना, और उसके बाल बच्चे तो अनेक है, लेकिन मुख्य को मारेंगे तो उसके बाल बच्चे जड़े सब निकल जाएगी ना। तो बाबा कहते 5 विकारों को जीतना है। 5 विकारों का संन्यास तुम्हें करना है, यूज ही नहीं करना, उनको खत्म करना है। बोलने में, करने में, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, स्वभाव संकल्प में 5 विकारों का विनाश करना है, संन्यास करना है। तो संन्यास किसका करना है ये समझना है ना। बाबा कहते मैं तुम्हारे नैया का खिवैया हूँ। मैं तुम सबको रास्ता बताता हूँ कि ये दुख सागर से अपनी नैया कैसे पार लगानी है। खिवैया तो एक बाप ही है, सबकी सदगति करने वाला सदगुरु तो बाबा है। सदगुरु बिगाड़ तो घोर अंधियारा है ना। भारत में गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है, क्योंकि पति भी, क्या कहते हैं भारत में पति को, पति परमेश्वर। तो पति परमेश्वर है माना गुरु हो गया। तो बाबा कहते अच्छा पति परमेश्वर है तो फिर तुम्हें इतना दुख क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं अभी तक सदगति हुई। और सन्यासी भी, महात्यागी, ऋषि मुनि जो भी है, पंडित जो भी बन के बैठे, श्री वो सब महान हैं, तो उनसे अभी तक दुख क्यों नहीं नष्ट हुआ, क्यों दुख ज़्यादा हुआ, ये बात समझना है। बाबा कहते बाबा के सिवाय कोई सदगति कर नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं हर एक स्त्री का भी पति गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों,
कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है, हम ईश्वर हैं। फिर योग किससे लगाएंगे? सबके सब ते ईश्वर बैठा है तो बाबा कहते कौन किसको योग लगाए? फिर कौन किससे शक्ति? योग माना, योग लगाना माना कनेक्शन, कनेक्शन माना अपना कनेक्शन जोड़ने से शक्ति आएगी ना। तो इसीलिए बाबा कहते फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर है भगवान, हे भगवान कह किसको बुलाते हैं? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है। डरते रहते हैं कि हम गुरु को पूछेंगे कि भाई तुम्हारा शरीर क्यों बीमार हुआ, तो कहते शाप मिल जाएगा ना। बाबा आज जो गुरु के फॉलोअर्स है, बड़े बड़े गुरु के, उनका भी शरीर बीमार होता है ना, तो बाबा कहते वो भी भगवान को ही मांगते कि भगवान मुझे अभी बचा ले, मेरा दर्द कम कर ले। तो बाबा कहते हैं ऐसे लाखों फॉलोअर्स है अमुक अमुक गुरु के, तो उनको पूछना चाहिए कि भाई तुम भगवान हो तो तुम्हारे शरीर क्यों बीमार है। लेकिन फिर क्या सोचते, नहीं गुरु का ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो शाप दे देगा। तो ये सारे अंधश्रद्धा की बातें हैं। बाबा कहते हैं अंधी श्रद्धा है, समझना है कि कहाँ पे मेरी सदगति है। इसका मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट सबके प्रति है, लेकिन कनेक्शन और प्यार बाबा के लिए है, ये समझ लो, तभी दुख मिलेगा, सुख नष्ट होगा। बाबा कहते वास्तव में शाप श्राप देने वाला तो रावण है। रावण ने तुम्हें अच्छे से श्राप दिया है, माना सबके संस्कारों में आ गए हैं विकार। बाप तो तुम्हें वर्षा देते हैं, बाप कभी श्राप नहीं देता। रावण दुश्मन है इसलिए उसको जलाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कभी जलाया हुआ देखा है क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज़ है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन पवित्र में सुखी था। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था। प्रवृत्ति माना सबके साथ रहते हुए, परवृत्ति के साथ, हाँ, समाज के साथ, घर के साथ। ऐसे नहीं कि जंगल में जाके सुख है, नहीं। तो बाबा कहते सतयुग में पावन पवित्र प्रवृत्ति में सुख था। अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, परवृत्ति में दुख है। अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आगे आदि होते रहेंगे। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे, लिमिट होगी ना। राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मज़े देखेंगे। शुरुआत में भी जास्ती वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। बाबा पाकिस्तान कराची में क्यों गए? क्योंकि उनके चाचा का वहाँ पे बहुत बड़ा घर था और उनके चाचा को कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने बाबा को बहुत रिस्पेक्ट से, आदर से इनविटेशन दिया था, निमंत्रण दिया था, और वो उम्र वाले थे, इसलिए बाबा उनको रिस्पेक्ट रखते हुए कराची गए थे। कहीं बाबा के बच्चों को प्रश्न आता है कि कराची क्यों गए, कराची क्यों गए। इसके पीछे बाबा का बुक पढ़ो ना, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, तो आपको सब मालूम पड़ेगा। कोई शंका कुशंका में आपका टाइम नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वह अंदर बहुत पछतावा करेंगे, फटकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है अभी कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर भी नहीं बनना है, जिम्मेदारी से भागना भी नहीं है, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, इसके लिए सहज योग है। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की, हम प्यारे बच्चों की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने सब विकर्मों को विनाश करना है। नंबर 2, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्य दोष से खुद का संभाल करना है। वरदान, संगम युग के वरदान। सदगुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, देखिए, और मुझे भी आप समान गुणवान शक्तिवान बना दिया। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। वरदान का विश्लेषण है, संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थाली भरकर दे रहा है, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। यह परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह
स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी है। स्लोगन: जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहेगा वही मायाजीत बनता है। व्यर्थ फीलिंग में नहीं आना है। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का, साकार बाबा का भी अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।